अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। आज क्या बन रहा है? आज बता दूँ, आज पता क्या हुआ? बन तो दो हमारी रेसिपीज़ थी, बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी थी। एक हम बना रहे थे कचनाल चिकन बना रहे थे, ठीक है, और दूसरा हम बना रहे थे बहुत ही मज़ेदार गावा, जो एक पीना कोलाडा एक डिज़र्ट है, वो बना रहे थे। लेकिन पता क्या हुआ ये कि जब मैंने क्या किया था, कचनाल लेकर आई, मैंने उसको बॉयल किया, बॉयल करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया, ठीक है। अब आज मुझे लेके आना था, जब मैंने इसको बॉक्स को खोला, थोड़ा देर उसको डीफ्रोस्ट किया, तो देखा तो उसके अंदर मुझे लग रहा था कि उसका काला सा रंग हो गया। ज़ाहिर है सब्ज़ी है, अगर जब सब्जियों को हम फ्रीज़ करते हैं तो वो चीज़ नहीं रहती है। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा चलें जी, कहीं से हम करते हैं। हम सदर गए, एम्प्रेस मार्केट गए, हम डिफेंस मार्केट गए, हम ये पंजाब चौरंगी गए, इतनी जगह पे ढूंढा नहीं मिली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल हम बना लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, उसके ऑल्टरनेट में मुझे ये फ्रेंच बीन मिली थी, ये फलियाँ, जो लोबिया की फली भी इसको कहा जाता है, ये वाली फली मिली थी। तो फिर मैंने ये ले लिया उसके ऑल्टरनेट में। मैंने कहा चलें जी, बाकी सेम मेथड, सेम सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको चेंज कर लिया। अच्छा ये कि ये सब्ज़ी ऐसी होती है, बहुत कम टाइम के लिए आती है। जैसे स्ट्रॉबेरी तो आज इतनी ज़्यादा मिल रही है हर जगह, लेकिन इसका भी ये होता था, ये बहुत कम टाइम के लिए आती थी। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी बड़े कम टाइम के लिए आती थी, तो हम उसको क्या करते थे, फ्रीज़ कर लेते थे। तो मैंने समझा शायद इसका भी कुछ निकाल लिया होगा सिलसिला, जो ये भी टाइम 2-3 महीने रहेगी। लेकिन वो ये हुआ कि मैंने लेके जो बॉयल की हुई थी, उसकी रंगत मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं टीवी पे बनाना है तो मुझे अच्छी साफ़ सुथरी, और ज़ाहिर है जैसे हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारा ये खाना जो वेस्ट बिल्कुल नहीं जाता, हम जो हमारा पूरा खाना रेडी होता है, सब टेस्ट करते हैं बाकायदा, सब चीज़ें बल्कि खाते हैं, वेस्ट नहीं करते। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं डालूंगी। तो मैंने वो नहीं डाली, तो उसके ऑल्टरनेट में मैं ये लेकर आ गई, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे हम वही तरीके के साथ, वही अज्जा इसके लेंगे, सारी चीज़ें वही करेंगे, सिर्फ इसके बदले हम इसको ये कर लेंगे, अलग चेंज कर लेंगे। हमने ये फली ले लिया, तो ऐसा करते हैं, हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी रेसिपी के जो अज्जा हैं वो बताते हैं। हमें चाहिए मुर्गी 700 ग्राम, और कचनाल ले लें या फिर बीन्स ले लें आधा किलो। इसके बाद हमें प्याज 2 चाहिए, दही 1 पाव चाहिए, टमाटर 2 चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल और 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए, ठीक है। तो तरीक़ेकार हम वही करेंगे, पहले इसको बॉयल करेंगे, बॉयल करके इसको ड्रेन करेंगे, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका तैयार करेंगे मसाला। तो यहाँ पर लेते हैं हम पानी। अभी पंजाब साइड पे है, मुझे किसी ने बताया पंजाब साइड पे वहाँ पे मिल रही है ये, एक तो मतलब शायद मुल्तान साइड पर है, आई थिंक लाहौर में भी शायद मिल रही होगी, लेकिन यहाँ हमारे कराची में थोड़ी सी गायब हो गई। चलें जी, अब इसको हम क्या करेंगे, उबाल लेंगे। ये देखें जी, ये निकाल लेती हूँ। ये हमारे बीन्स हैं, बस इसको बॉयल करेंगे, 1-2 बॉयल आएंगे, फिर इसको निकाल के इसको ड्रेन कर देंगे, ठीक है। इसका पानी हम फेंक देंगे, और फिर दूसरी तरफ इसका मसाला तैयार करेंगे। हमारे पास चिकन जो है 700 ग्राम के जितना है, ठीक है। 1 किलो से थोड़ा सा कम है, और वैसे तो लेते 1 किलो है, लेकिन इसकी जो कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं ना, जो इंजन पिंजन जो होते हैं, हम उसको निकाल लेते हैं। उसको निकाल के हम रख लेते हैं। जब हमें मतलब स्टॉक चाहिए था, यखनी चाहिए थी, तो उसकी यखनी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ये कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि मेरे कौवे बड़े दोस्त हैं, जैसे ही दरवाज़ा खोलती तो सारे आ जाते हैं, तो मैं उनको भी दे देती हूँ, ये भी सवाब का काम है, तो मैं उनको भी बाज़ दफ़ा दे देती हूँ। वरना ये होता है कि हम इसको यखनी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लेते हैं यहाँ पर आधा कप ऑयल लेंगे, चलें जी। मसाले वही इस्तेमाल करें जो हमारे घर में रूटीन के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ज़ाहिर है अब आप घर में जो एक हमारा एक बॉक्स बनाता है पूरा मसाले का, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें तो सेम वही इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब भी खाना बनाएं, खाना आप 12 मसाले डाल लें, 24 मसाले डाल लें, 20 मसाले डाल दें, जितने भी आप मसाले डाल दें, अगर आपके खाने में नमक और मिर्च बराबर नहीं है तो आपके खाने का जायका भी नहीं है।
आप जब भी खाना बनाएं उसमें नमक और लाल मिर्च का आप जो है उसका ज़रूर ख्याल करें, वो एक बराबर हो, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो ना कम हो। अगर आप नमक कम डालेंगे तो आपको पूरे खाने का कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। अगर आप उसमें ज़्यादा नमक डाल देंगे तो टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी कम डालेंगे तो वो चटखारा नहीं आएगा, और तेज़ डाल देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ना मैंने एक बनाया हुआ, जैसे हम 1 किलो के अंदर हम डालते हैं, जैसे 1 किलो आपका चिकन है तो 2 चाय के चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर के, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, ये मेरे बराबर होते हैं। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर 1 किलो के अंदर, और इसके साथ हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, बीफ है तो 2 खाने के। तो इसमें ये होता है प्रॉपर, ना कभी कम होता है ना कभी ज़्यादा होता है। मैं तो यहाँ टेस्ट भी कभी भी नहीं करती कि नमक टेस्ट कर रही हूँ। राइस के अंदर ज़रा ज़्यादा डालती हूँ। अब राइस 1 किलो चावल बना रहे तो कम से कम आपने 2.5 चाय के चम्मच उसमें नमक डालने, 2 से 2.5 चम्मच, इसलिए कि वो पानी जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो नमक जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बस ये इस क्वांटिटी को आप बराबर रखें, आपके खाने में जायका आएगा। 1 किलो में 2 चाय के चम्मच, आधा किलो में 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और नमक इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के, आधा किलो में आधी चाय का चम्मच, आपका खाना जो है परफेक्ट बनेगा। चलें अब हम प्याज को कट कर लेते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक इसको थोड़ा सा उबाल लेते हैं, थोड़ा सा इसमें नमक। आप ये समझे हम कचनाल बॉईल कर रहे हैं, ठीक है? आप बस सोच लें कि भाई आप कचनाल को बॉईल करें। मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं कचनाल को बॉईल कर रही हूँ। चलिए जी, इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि ये थोड़ा फीका ना रहे। और अगर आप इसका कलर बिल्कुल वैसे ही ग्रीन फ्रेश चाह रहे हैं तो आप चीनी डाल दें, उसका कलर ना ख़राब नहीं होगा। चलिए हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो हम इसमें डालते हैं प्याज, और उसके बाद इसको कट करेंगे। सबसे पहले तो हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है, अदरक लहसुन के साथ। इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। तो मैं तेज़ बहुत ऑयल गर्म हो गया था, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर डालती हूँ अदरक लहसुन और चिकन, और इसको करते हैं फ्राई। सही है, ये देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा इसको करेंगे फ्राई। अब चूल्हा जला देती हूँ। चलिए अब इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है चिकन को। 700 ग्राम चिकन है, ताकि इसका ये ब्लड भी ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। सही है, इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। इतनी देर में हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर टमाटर को, प्याज को, जो जो चीज़ें हमें चाहिए इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कचनाल मुर्ग अज्जा मुर्ग 700 ग्राम, कचनाल आधा किलो, प्याज 2 अदद, दही 1 पाव, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरी मिर्च 6 अदद। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि हमने चिकन रखा था। चिकन के अंदर चिकन जो हमने इसमें रखा था उसमें हमने डाला अदरक लहसुन और चिकन, और ऑयल के साथ हमने इसको कवर कर दिया, ठीक है। इसलिए कि वो जब हम अदरक लहसुन पिसा हुआ डालते हैं ना तो वो उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये था कि मैंने थोड़ा सा फिर बाद में देखा, जब बिल्कुल ड्राई हो तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ। चलिए अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे मसाले और प्याज। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ प्याज, ठीक है। तकरीबन 2 अदद प्याज है, जिसको मैंने ऑमलेट की तरह कट कर लिया। इसके साथ मुझे चाहिए टमाटर, 2 टमाटर ले लिए थे, बस ये काफ़ी है, इसलिए कि हमने इसमें दही भी डालना है। चलें जी, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले। मसाले डाल के थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे, ताकि ये जो है ना अच्छे से जो इसके अंदर हमने डाला है प्याज टमाटर, ये भी गल जाए।
ठीक है। ये तकरीबन 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसलिए कि हमारे पास जो चिकन है वो है तकरीबन 700 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने प्याज ले लिए 2 अदद, तकरीबन टमाटर 2 अदद, तो दोनों टमाटर प्याज मिला के ये भी हो जाएंगे तकरीबन, अगर 200 ग्राम लिए तो 400 ग्राम ये हो जाएंगे। तो इसलिए 2 चाय के चम्मच 1 किलो में डालते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 1 चाय का चम्मच भर के नमक का, 1 चाय का चम्मच, और ये थोड़ा सा मैंने कम डाला है इसलिए कि यहाँ पर मैंने फली के अंदर भी डाला था। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, सही है, और साथ में यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है, ये भी डाल देते हैं। गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी, दही भी मैं बाद में डालूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढकते हैं ताकि ये जो नज़र आ रहे हैं प्याज टमाटर ये थोड़े से अच्छे से पक जाए, ठीक है, और ये साथ में थोड़े से ड्राई भी हो जाए। इसको हम कवर कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से हटा देना है, और ये थोड़े से अगर हमें चाहेंगे, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट डल गया, नमक हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ नहीं करना नमक को, तो ये भी हमने डाल दिया। अब इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा दोनों चीज़ें गल जाए। और अगर आप बीफ मटन में बनाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, अगर बीफ ले रहे हैं या मटन ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने अगर मटन ले रहे हैं, मटन में हमेशा स्मेल आती है। आप कोई भी बेशक छोटा बकरा ले बड़ा बकरा ले, हमेशा उसके अंदर स्मेल ज़रूर आती है मटन के लिए। तो उसके लिए मटन को पकाने का क्या तरीका होता है कि आपने हल्का सा प्याज को लाइट सा फ्राई किया, ब्राउन नहीं कीजिएगा, कोई भी आप खाना बना रहे हैं। उसके बाद आपने उसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन, गोश्त डाल देना, सारे मसाले डाल देने और गर्म पानी डाल के उसको चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। फिर उसकी भुनाई कीजिएगा, तो उससे क्या उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है अदरक लहसुन सब डाल के। और अगर आप बीफ बना रहे हैं तो बीफ के लिए क्या होता है कि हम सारी चीज़ें साथ में डाल के चढ़ा देते हैं ताकि वो उसके साथ बहुत अच्छे से गल जाए। कौन है? यास्मीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। असल में मेरी भतीजी वगैरह आई हुई ना, तो वो अच्छा। लोग कह रही थी कि अगर आप बात करें रिदा आंटी से, हम लोग देखेंगे, तो जरा आप उन्हें हेलो कर दें। हेलो। बरीला नाम है, ईशा नाम है। आप नाम लेती जाए, वो सुनती जा रही हैं, आप नाम लेते रहे। बरीला है, ईशा है। तो और आप कैसी है रिदा? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से, ठीक आज ठाक। क्या बना रही है रिदा? क्यों लाइट नहीं है? लाइट नहीं, जल्दी तो परेशानी है, मैं अपनी मोबाइल से आपको बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले रिपीट में देख लेना, ठीक है। अच्छा, और वो अचार का क्या हुआ रिदा? मुझे अचार तो भिजवाया आप। अरे मैंने अचार का मैं क्या करूं, मुझे इतने लोगों के ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा मैंने इसलिए होल्ड कर लिया था, मेरे पास टाइम नहीं होता, उसको जो डिलीवर कराने का थोड़ा मसला हो रहा था। प्लीज, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मेरे बेटे कहता है कि रिदा आंटी आपको नहीं भेजवाएंगे अचार। भिजवा दूंगी कभी ना कभी जिंदगी में। हाँ, मेरी बच्ची माशाल्लाह शादी से पहले बोली थी, माशाल्लाह उसकी बच्ची 2 साल की हो गई है। देखिए तो सही, अब 2 साल 2 बच्चे और होंगे फिर मैं भिजवाऊंगी। चलो ठीक है, जैसा भी मुझे कंट्रोल रूम से नंबर लेके मुझे प्लीज भिजवा दीजिएगा। चले इंशाल्लाह मैं ज़रूर, मेरे खुद घर में बनता है सारा कुछ, अभी शो में भी बताऊंगी, लेकिन मसला सारा डिलीवर करने का होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता, और ये थोड़ा सा मुश्किल मसला है। घर आके ले ले, अब ना आओगे तो ना लोगे, सही है ना, घर आके ले जाए। चले जी, हमने कहा घर आके ले लेना, आएंगे तो ना लेकर जाएंगे, मसला सारा ये होता है ना। अब इतना वो पता है कि उसमें से ऑयल निकल आता है, अब मेरे पास प्रॉपर मैंने वो सेटअप नहीं किया था, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में अगर हुआ पैसा तो इतना प्रॉपर सेटअप करूँगी, तो फिर ये प्रॉपर ये काम करूँगी। अभी तो बस टीवी है, रेडियो है, इसमें इतनी मसरूफियत होती है, टाइम ही नहीं मिलता। फिर घर को भी मैं प्रॉपर तरीके से अपना देखती हूँ, घर की मेरी सारी कुकिंग वगैरह होती है, तो बस ये मैंने छोड़ दिया, होल्ड कर लिया। जब वो थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह करूँगी, तो अभी तो फ़िलहाल हम ब्रेक ले रहे हैं। कचनाल मुर्ग अज्जा मुर्ग 700 ग्राम, कचनाल आधा किलो, प्याज 2 अदद, दही 1 पाव, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरी मिर्च 6 अदद। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा मैंने चिकन के अंदर टमाटर प्याज डालकर और मसाले डाल के इसको ढक दिया, ठीक है। अच्छी तरह से आपने क्या करना है, इसको अब भुनाई करनी है। थोड़ा सा हम इसको तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से भून लीजिएगा, ताकि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना प्याज टमाटर, ये जो आपके अच्छी तरह से घुल जाए। लेकिन एक ये भी है कि आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि चिकन गला या नहीं गला, चिकन को गलना भी चाहिए। आखिर में ऊपर से हम दही डाल देंगे, जो हमारे पास दही पड़ा हुआ है, बाकी तमाम मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं।
अच्छा, इसके बाद हम आएंगे एक मीठे की तरफ जो बहुत ज़बरदस्त था, अमरूद का मीठा कह या गावा पीना कोलाडा कह ले, डिलाइट, या फिर आप कह दें अमरूद का मीठा। मेरी अपनी रेसिपी नहीं है, हमेशा मैं कभी कहीं ना किसी ट्राई करती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है तो पूछ लेती हूँ। तो अभी रिसेंटली जब रमज़ान में हमारे यहाँ जब उसका हो रहा था ये सारा सहरी वरी का सब हम पैकिंग वगैरह करते तो हमारे कैटरिंग होता था, डेली का कैटरिंग होता था। तो वहाँ पर उन्होंने कैटरिंग के साथ उन्होंने ये मीठा रखा था, तो बड़े मज़े का मुझे लगा। तो मैंने कहा मुझे इसकी रेसिपी दे, उन्होंने मुझे रेसिपी दी। फिर मैंने कहा चलें जल्दी से बना लेते हैं। तो खैर अभी मैं आपको ऐसा बताऊँगी, लेकिन वाकई बड़े मज़े का था। लेकिन उन्होंने ना बीच में अनार भी डाले हुए थे, लेकिन उस अनार का ये था कि अनार अगर बहुत मीठे हैं तो सही है, अगर खट्टे हैं तो फिर आप ना डालिएगा, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने बाकी सेम रेसिपी वो, मैंने कुछ भी उसमें उल्टा पल्टा नहीं किया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। खैर मैं भी बनाऊँगी तो आप देखना। अमरूद को हमने कद्दूकश करने के लिए रख दिया है, तो कद्दूकश हो जाएंगे, बीज उसके नहीं डालेंगे, क्रीम को व्हिप करेंगे और वो बहुत मज़े का था। आप ट्राई करेंगे, आप भी कहेंगे वाकई बड़े मज़े का है, ठीक है। तो खैर वो अभी एंड की रेसिपी, सारी मिक्सिंग इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको करती हूँ अच्छे से बुनाई, और साथ साथ में आपने क्या करना है, इस तरह से इसको चम्मच से प्रेस करते जाना है, ठीक है। आप लोगों को पता है ये जो कैटरिंग वगैरह होती है, जो लोग कैटरिंग कर रहे होते हैं, तो कैटरिंग का क्या होता है कि वो लोग अगर, या फिर जो न्यू अभी करना चाह रहे हैं, तो वो लोग कैटरिंग वाले क्या करते हैं, वो लोग टमाटर लेते हैं, प्याज लेते हैं, ठीक है। टमाटर प्याज को बॉयल कर लेते हैं, कच्चे टमाटर लिए, प्याज लिए, उसको उबाल लिया, उबालने के बाद उसको बिल्कुल ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसकी जैसे लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन वगैरह सारा बेसिक ना उसका पूरा मसाला रेडी करके रख देते हैं। अब आपको पता है कैटरिंग में क्या होता है कि आप एक चिकन का पीस होता है, बाकी ग्रेवी होती है बहुत सारी। तो अगर जो इस तरह से हम बना रहे थे तो उसमें वो ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो जब वो कोई भी मतलब बना रहे होते हैं, जैसे आलू गोश्त बना रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसमें से वो मसाला लेकर वो दोबारा उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग कोई कैटरिंग कर रहे हैं या सोचा है कि भाई आगे हमने काम करना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने टमाटर और प्याज को उबाल लीजिएगा, उसको ग्राइंड करके उसकी ग्रेवी तैयार कर लीजिएगा, और यहाँ पर चिकन प्रॉपर तरीके से रेडी कर लीजिएगा। यहाँ से ग्रेवी डाली और उसके बाद वो चिकन डाला और उसको मिक्स किया और दे दिया। और एक साइड पे ऑयल होता है जो थोड़ा सा वो लोग कलर भी डालते हैं, जैसे निहारी वगैरह के ऊपर आलू गोश्त पे ऊपर से वो ज़रा सी तरी डाल देते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है। तो इसलिए कि मैंने खुद कैटरिंग का बहुत ज़्यादा किया, मुझे बहुत ज़्यादा तजर्बा है कैटरिंग का, मैंने बहुत कैटरिंग किया था। तो खैर अभी तो खैर ख़त्म कर दिया था, कुछ कोविड का हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी रेगुलर कॉलर है मैमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मैमूना? रात खराब हो गई थी, अब थोड़ी सी बेहतर है। मैंने कहा चले आप चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, जल्दी से ठीक करे। कचनाल गोश्त बना रही है, मैं देख रही हूँ। अरे कचनाल नहीं मिली हमें यहाँ पे। जैसे दीदी कहाँ से, अभी तो मेरे सामने मिल जाएगी। आप लोग की तरफ तो मिल जाती, हमारे यहाँ अच्छा मैंने भी लेके रखी हुई थी, उसको बॉईल करके रखा, लेकिन वो क्या हुआ था, वो थोड़ी सी मैंने जब फ्रीज़र से निकाली तो मुझे उसका कलर अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने कहा नहीं वो अच्छी नहीं लगी। और दादी फिर आपका अचार भी चाहिए, उसके लिए मुझे कराची आना पड़ेगा आपसे लेने। फिर अचार का तो बस अब देखते हैं, मैं सोच रही हूँ दोबारा से कर लूँ कुछ सिस्टम। अचार का बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है मुझे, तो इतने लोगों ने वो अचार का कह रहे हैं, हम क्या करूँ। असल में वो लीक होना शुरू हो जाता था बस, और तो कोई मसला नहीं था, लीक हो जाता था। तो फिर मैं भी मंगवा सकती हूँ आपसे? चले इंशाल्लाह, देखती हूँ अगर कुछ सिलसिला हुआ तो बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ, सही है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और अच्छा लगा आपसे बात करके। और अचार का सब कह रहे हैं, मेरा एक बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है, देखें जी अचार हो रहा है। चलें जी, देखते हैं, इस पे काम करेंगे, फिर आपको बताएंगे। यहाँ पर ये देखें इसकी बुनाई हो रही है, लेकिन मज़ीद और बुनाई करनी है, इसका कलर आएगा, ऑयल आएगा। ये हमारे जो बॉयल करके हमने रखे हैं, और आप सोच लें कि हम कचनाल हमने उबाल के रखा है, तो हम वो दम में डालेंगे, ऊपर से हम दही डालेंगे और ये फिर तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा इस तरह से कट कर लिया है और बॉईल कर लिया है, और थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि फीका बन रहा है, तो ये मैं डाल दूँगी बाद में। अब इसको भूनना है अच्छे से ताकि टमाटर और प्याज जो है ना इससे अच्छे से गल जाए। और ये इस टाइम पे इसको आपका ऑयल नज़र नहीं आ रहा ना, इसका ऑयल भी अच्छे से नज़र आना चाहिए। फिर जैसे ही डालेंगे हम ऊपर से ये जो हमारे पास फलियाँ है और दही डालकर हम इसको ढक देंगे। बस ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, इसके अंदर दही को फेंट लेती हूँ, वो ऊपर से हम डाल देंगे। अब हम इतना बड़ा बर्तन लेंगे दही का, छोटे में तो वो गिरेगा। चले इसको देखते हैं, हम फेंट लेते हैं, अगर अच्छे से फेंट जाता है तो सही, ये थोड़ा बड़े बर्तन में सही रहता है।
बस वो ऑयल देखिए ऊपर आना शुरू हो गया, ये डाल के हम ऊपर दही डाल के हम इसको दम पे रख देंगे। अच्छे से फेंट लीजिएगा, इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। चलिए ये देखें, अब इसके अंदर जाएगा ये पर, ये देखिए जब ऑयल ऊपर आने शुरू हो गया ना, इसका मतलब ये भुनाई है। पहचान यही होती है कि आपका गोश्त चिकन जो भी भुन जाए, उसका ऑयल ऊपर रह जाए, तो इसका मतलब है बहुत अच्छे से भुन चुका। अभी यहाँ पर भी देखें, अच्छे से इसको आपने इस तरह से भूनना है ताकि इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए, और दूसरा ये है कि ये कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब प्याज टमाटर को मैंने क्या किया था, आपके सामने टुकड़ों में काट के डाले थे। चलिए अब इसके ऊपर जाएगा दही, और थोड़ा सा बाद में हम डालेंगे पिसा गरम मसाला, इसको फेंट के डाल देते हैं। सही, जब तक थोड़ा सा ये और हो रहा है। बस अब इसको हम रखते हैं स्लो फ्लेम पे ताकि ये अच्छे से दम आ जाए। ऊपर डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम पिसा गरम मसाला, अभी नहीं बाद में डालूंगी, एंड में डालूंगी। तो इसको मैं ढक देती हूँ। चलें जी, हो गया। अब बस यहाँ से साफ़ करते हैं, हरी मिर्च हरा धनिया डाल देंगे, फिर अपनी स्वीट डिश की तरफ आएंगे। वो तो ज़्यादा इसका लंबा काम नहीं है, हमने इसको क्रीम को रखा हुआ है, क्रीम को व्हिप करेंगे और उसके साथ हम इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे और ये भी रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, जब तक हम ले लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। कचनाल मुर्ग अज्जा मुर्ग 700 ग्राम, कचनाल आधा किलो, प्याज 2 अदद, दही 1 पाव, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरी मिर्च 6 अदद। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर अब हमने इसको दम पे रखना है। देखिए ऑयल अब ऊपर आ जाएगा थोड़ी देर में, बाकी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। तो इसको बस थोड़ी देर दम पे रखते हैं ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो अब हम बना रहे हैं अपनी लास्ट वाली रेसिपी, जो गावा पीना कोलाडा डिलाइट है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्रीम चाहिए 2 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 कप चाहिए, कोकोनट मिल्क 1 पैकेट चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए अमरूद चाहिए बग़ैर बीज के 2 कप, इसके साथ चॉकलेट चिप चाहिए, आप ले लीजिएगा आधा कप, और बादाम बारीक कटे हुए आधा कप। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ले लीजिएगा बड़ा बॉल, ठीक है, ये इसमें डाल देते हैं। ये कोकोनट मिल्क है, ठीक है, कोकोनट मिल्क लीजिएगा, वो मतलब जो पाउडर में होता है वो लीजिएगा, वो टिन वाला ना लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए क्रीम। अच्छा, ये क्रीम जो मैंने ली ये भी थोड़ी मीठी होती है, तो आप देख लीजिएगा कंडेंस मिल्क का थोड़ा सा क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ हम इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क, बस ये काफ़ी मीठा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको हल्का सा बीटर को चलाएंगे। ये अमरूद है जिसको कद्दूकश करके रख ली है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, आप ट्राई करेंगे आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा तेज़ हम हल्का सा करके चलाएंगे।
इसको ना आपने ना क्या करना है, थोड़ा सा मतलब जैसे फ्रीज़ कर लेंगे ना, बर्फ़ में रख लेंगे तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। इस तरह से लगेगा जैसे जिस तरह थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाएगा ना, तो ऐसे आइसक्रीम की तरह आपको टेस्ट आएगा और बड़े मज़े का आएगा। तो इसलिए मैंने अपनी रेसिपी में लिखा हुआ भी कि आप थोड़ा इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। अच्छा, बस अब इतना ही हमने इसको बीट करना है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना। एक बहुत ज़्यादा होता है ना, वैसा हमने इतना ज़्यादा इसको फ्लफ़ी नहीं करना, बस इतना ही थोड़ा सा सही है। जब हम इसके अंदर डालेंगे ये बारीक कटे हुए जो कद्दूकश किए हुए गावा, ये डालेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा ये और ज़्यादा वो हो जाएगा। तो बस बहुत ज़्यादा जब आप वो फ्लफ़ी करेंगे ना तो आपको अच्छा नहीं होगा लगेगा, ठीक है। तो बस ये अभी हम लेते हैं इसमें, जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। और हमारे साथ एक कॉलर है, बीना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर। आपने वो पकाए थे जयपुरी कबाब जो जुम्मे वाले दिन ना, वो मैंने बनाए कैसे बने? और 10 बने। मुझे आपसे पूछना था कि इसको मैं मटन या बीफ में भी बना सकती हूँ उसी मसाले के साथ? हाँ बिल्कुल, खुशबू कितनी अच्छी आ रही थी ना रोस्ट किए हुए सारे मसाले। तो बहुत अच्छी आई, बने भी बहुत मजे के। चलो गुड, आप बना सकते हैं उसको। मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि आप बीफ मटन के साथ भी इसको बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बने चिकन में, मैंने कहा उसमें भी बनाऊंगी तो और अच्छे बने। उसमें ज़्यादा अच्छे बनते हैं, अगर आप बीफ में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। चलो नोट करके रख लिया मैंने, कहा जी 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 जी, बकरा ईद पे तो बस अभी तैयारियां सबकी शुरू हो गई हैं, तो बस इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला बनाइए, नई रेसिपी दीजिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहें। और बताएं, कोई फरमाइश आपकी, कुछ कहेंगी? नहीं फरमाइश नहीं, आपके प्रोग्राम की तारीफ, आपकी तारीफ माशाल्लाह बहुत अच्छी जाती हैं आप, समझ में भी बहुत अच्छा आता, बनता भी बहुत जबरदस्त है। चलें, थैंक यू सो मच। खुश रहें भाई, दुआएं हमारी। अच्छा, इसको बस अब चूल्हा बंद कर देती हूँ। अच्छा, रेसिपीज़ ट्राई करा करें। कोशिश यही होती है कि घर से आपको चीज़ें मिल जाएं। घर की जो चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा सा ये होता है ना कि आपको आसानी से आप ट्राई भी कर लेते हैं। अब कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं भाई ये भी चीज़ लाए हुए, तो फिर वो लिख के हम छोड़ देते हैं। तो बाकी ये कि आप और अपने हाथ की भी बात होती है, अपने हाथ के टेस्ट की भी बात होती है। आप भी ज़ाहिर खाना अच्छा बनाती होंगे तो इसलिए टेस्ट भी अच्छा आ जाता होगा। अच्छा, ये देख लीजिएगा, हमने सिर्फ इतना इसको किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको फ्लफ़ी नहीं करना, पर थोड़ा सा ही किया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे सर्विंग बॉल है उसके अंदर डालेंगे और इसको हम यहाँ पे से हटा देते हैं, ताकि ये जो इसका घिरे ना, जो स्टेप ड्रॉप्स है ये ना गिरे। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद हम इसको मिक्स करते हैं और जो हमारे सर्विंग बॉल्स हैं उसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए जी, ये रखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कटे हुए अमरूद हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़े से ऊपर से गार्निशिंग के रख लेंगे, जो थोड़े से हमने इसके गार्निशिंग के। अब बस आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। हल्के हाथ से आप मिक्स कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़े से पाइनएप्पल के चंक्स डाल सकते हैं ऊपर से, वो भी आपको अच्छा लगेगा। देखें इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं बीट किया, वरना क्रीम और ज़्यादा भी हो जाती है। बस हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है और उसके बाद आप इसको थोड़े से चॉकलेट चिप भी इसमें डाल देते हैं, कुछ गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। ये हमारे पास वाइट वाली चॉकलेट चिप, ये हम इसमें डालेंगे। आपको देखने में पता है क्या लग रहा होगा कि वो बंद गोभी है और मायोनीज़ या क्रीम के अंदर हम बंद गोभी कॉल्स्लो बना रहे हैं, हालांकि वो नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो हम इसको डिशेस में निकाल लेंगे। तो लेते हैं ब्रेक। कचनाल मुर्ग अज्जा मुर्ग 700 ग्राम, कचनाल आधा किलो, प्याज 2 अदद, दही 1 पाव, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरी मिर्च 6 अदद। तरकीब: कचनाल धोकर पानी में उबालें, फिर इसका पानी निकाल दें। तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट और मुर्ग अच्छी तरह भूनें। अब तमाम मसाले शामिल करके ढककर पकने दें। मुर्ग गल जाए तो उसमें दही मिलाकर अच्छी तरह भुनाई कर लें। अब इसमें उबली कचनाल, पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्च डालकर 10 मिनट दम पर रख दें।
गुआवा पिना कोलाडा डिलाइट अज्जा क्रीम 2 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 पैकेट, कटे अमरूद बगैर बीज के 2 कप, वाइट चॉकलेट चिप आधा कप, बारीक कटे बादाम आधा कप। तरकीब: कंडेंस मिल्क, कोकोनट मिल्क और क्रीम को मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। जब वो फ्लफी हो जाए तो उसमें वाइट चॉकलेट चिप और कटे अमरूद डाल के फोल्ड करें और फ्रीज़र में 2 घंटे ठंडा कर लें। आखिर में बारीक कटे बादाम से गार्निश करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। हमने क्या ड्यूरिंग ब्रेक ना हम लोग थोड़ा सा इसको ना सारा डिश आउट कर लें। तो ये जा रहे हैं चॉकलेट चिप डाल रहे हैं इसके ऊपर, वाइट वाले, ठीक है। तो यहाँ मेरे स्लीव जो है ना मुझे ज़रा बड़ी है, सही है। हमने इस पर डाल दिए मज़े मज़े के, ठीक है। और इसको खूब अच्छे से आपने ठंडा करना है। जब खूब अच्छे से आप ठंडा करेंगे तो आपको उसको तरह से खाने का मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर है मेरे पास मिंट स्लीव्स, ये हम इसमें लगा लेंगे। ये मेरी रेसिपी में नहीं लिखा था लेकिन पास थे तो मैंने कहा चलें जी हम इसको एक एक पुदीने का मेकअप कर लेते हैं, ग्रीन कलर वाला मेकअप, ठीक है। ये देखें जी, चलें जी ये भी हो गया। चलें जी ये होगी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़। और कहाँ है टिश्यू, यहाँ से साफ़ कर देते हैं, ठीक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी रेसिपीज़ हमारी और आप इसको ट्राई करेंगे और फीडबैक भी देंगे। सही, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, सही है, ताकि नज़र आए। चलिए जी। अच्छा, यहाँ पर जो ना क्रीम मैंने जो ली थी ना, ऑलरेडी वो क्रीम मीठी थी, तो ये कि लेकिन थोड़ी वो कम ज़्यादा मिठास उसमें होती नहीं है, तो मैंने कंडेंस मिल्क इसमें डाला था, लेकिन कंडेंस मिल्क थोड़ा कम क्वांटिटी में डाला था ताकि वो मीठा जो है ना बैलेंस्ड है। अच्छा, अब ये आप फ़ौरन खाएंगे ना तो आपको अमरूद थोड़ा सा ऐसा फील होगा, लेकिन जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो अमरूद जो है ना वो क्रीम को, कंडेंस मिल्क को, कोकोनट मिल्क को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो थोड़ी देर के लिए वो फिर सही टेस्ट आ जाएगा। बहरहाल बाकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और चिकन को देखें कितना अच्छा सा गल गया है। मैंने इसको पहले अदरक लहसुन के साथ उसको अच्छी तरह से भून लिया था। होता ये कि जैसे बीफ मटन हम बना रहे हैं तो उसको तो हम ज़ाहिर है घर से बॉयल करके लेके आ जाते हैं, टाइम इतना हमारे पास नहीं होता कि हम उसका इंतज़ार करें, लेकिन चिकन का ये होता है गल जाता है। और जो हम इस तरह की ड्राई वाली चीज़ें बनाते हैं तो हम इसको टमाटर को, प्याज को हम ग्राइंड नहीं करते, वैसे ही डाल देते हैं। तो जब आप भुनाई करते हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो ऑलरेडी वो क्या होता है कि सारा मसाला मिक्स हो जाता है। लेकिन जो मशीन में पिसा होता है उसका और ये वाला इसका टेस्ट बहुत चेंज होता है और बड़ा अच्छा होता है। और ये आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर 1 किलो कुछ चीज़ बना रहे तो उसमें 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, तो आपकी वो लाल मिर्च नमक जो है बिल्कुल बराबर होंगे। वरना ये होता है कि कहीं जैसे होता तेज़ हो गया, कहीं कम हो गया, तो फिर खाने का जायका ही ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आप नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार से तंदूरी टिक्के बन रहे हैं। और उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।